अब तक हमने सुना कि अपनी माता के तर्कों से मारुति को समझ आता है कि आराध्य को खोजने का विचार तो वास्तव में उनका था ही नहीं, और अपनी माता के दंड देने के पश्चात भी उनके स्नेह से मारुति भाव विभोर होकर उस रात्रि सो जाते हैं। परंतु प्रातःकाल मारुति माता से खेलने का बहाना करके जामवंत जी के पास पहुंच जाते हैं और जामवंत जी से भी वही प्रश्न पूछ बैठते हैं जिससे स्वयं जामवंत जी दुविधा में पड़ जाते हैं। अब आगे। मारुति कहते हैं, जामवंत काका, प्रश्न तो बहुत गंभीर है, और वो ये है कि मनुष्य के भीतर भक्ति और भगवान के रूप का संचार तो स्वतः ही होना चाहिए ना? जामवंत जी ने कहा, हां मारुति, भक्ति तो तभी सार्थक होती है जब किसी के भीतर स्वयं किसी की पूजा एवं आराधना करने की इच्छा जागृत हो और वो स्वयं भगवान की ओर आकर्षित हो। मारुति ने अगला प्रश्न पूछा, जामवंत काका, क्या हम किसी से बलपूर्वक भक्ति करवा सकते हैं अथवा किसी को भक्ति के लिए विवश कर सकते हैं? जामवंत जी बड़ी सटीकता से उत्तर देते हैं, नहीं मारुति, बिल्कुल भी नहीं। किसी को बल प्रयोग प्रताड़ित करके अथवा किसी को किसी भी प्रकार से विवश करके भक्ति के मार्ग पर कुछ समय की अवधि के लिए ही चलाया जा सकता है, परंतु स्वतंत्र होते ही वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग से भटककर पुनः सांसारिक गतिविधियों में जुट जाएगा। फिर मारुति कहते हैं, अच्छा, तो माता श्री ने एकदम सही कहा था कि आपने बस हमें हमारे मनोरंजन के लिए कथा सुनाई थी और अपने स्वयं के विचार हमारे मस्तिष्क में भर दिए, और हम भी मूर्खों की भांति बिना कुछ सोचे समझे ही चल पड़े आराध्य को खोजने, और इतने परिश्रम के पश्चात हमें प्राप्त क्या हुआ? बस 2 अक्षर का एक नाम, और तो और हमें ये तक ज्ञात नहीं कि इस नाम का कोई अस्तित्व है भी अथवा नहीं। जामवंत जी कहते हैं, मारुति, पहले तो आप बड़े आतुर थे अपने आराध्य से मिलने के लिए, परंतु आज आपको यह अचानक क्या हुआ जो आप हमसे एकाएक ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं? मारुति ने तुरंत चपलता से कहा, जामवंत काका, आज से पूर्व हमारी माता श्री कभी हमसे इतनी क्रोधित नहीं हुई, और हमारी माता के तर्कों को तो आपने भी अभी सही कहा है। तो जब तक हमारे प्रश्नों के उचित उत्तर हमें मिल नहीं जाते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। वहीं कैलाश पर्वत पर जामवंत जी की यह अवस्था देखकर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव, आज हमने 2 लोगों को एक ही तर्क के माध्यम से किसी को निरुत्तर करते देखा। मारुति ने पहले तो देवी अंजनी को अपने इन्हीं तर्कों से निरुत्तर किया, और अब जामवंत जी को। परंतु जामवंत जी के समक्ष इस समय सबसे बड़ी समस्या है इस प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि कई युगों से जामवंत जी पृथ्वी पर हैं, परंतु आज तक हमने इनकी ऐसी अवस्था नहीं देखी जहां वे ऐसे निरुत्तर खड़े हों। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी पार्वती, जामवंत जी के समक्ष कभी भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई ही नहीं है जहां उन्हें मुंह खोना पड़ा हो, परंतु अभी उनके सामने इस समय हनुमान है, जिनका बल एवं बुद्धि में कोई सानी नहीं है। देवी, अब वास्तविक परीक्षा जामवंत जी की है कि वे आगे क्या करने वाले हैं। इधर धरतीलोक पर मारुति जामवंत जी के समक्ष अपने प्रश्न लेकर खड़े हैं और उनसे उत्तर मांग रहे हैं। मारुति आगे कहते हैं, जामवंत काका, बताइए ना हमें, आपके बताए विचारों का हमें अनुसरण करना चाहिए अथवा हमें अपने अंदर भक्ति के संचार होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जामवंत जी कहते हैं, मारुति, आपने हमें दुविधा में डाल दिया है। मारुति अपने मस्तक पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अरे जामवंत काका, आपको ज्ञात है आपकी इस दुविधा के कारण हमारी माता श्री हमसे कितनी क्रोधित हो गई थी। उन्होंने हमें दंडित भी किया था,
परंतु हम अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुबह सुबह ही खेलने का बहाना करके अभी यहां छुप कर आए हैं। जामवंत जी ने तुरंत मारुति से कहा, क्या कहा मारुति? आपको दंडित किया गया था और आप अभी यहां बहाना बनाकर आए हैं। अगर देवी अंजनी को आपके विषय में पुनः पता चला तो उनका क्रोध और बढ़ जाएगा। मारुति को भी जब इस बात का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, अरे हां काका, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि अगर हमारी माताश्री को इस विषय में पता चलेगा तो हमारी समस्या और भी बढ़ जाएगी, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारी माताश्री हमसे रुष्ट हो जाएं। अच्छा जामवंत काका, अभी के लिए हम चलते हैं, परंतु हम पुनः आएंगे आपके पास अपने प्रश्न का उत्तर लेने। प्रणाम। इतना कहकर मारुति सुरा का हाथ पकड़कर कहते हैं, चल सुरा जल्दी से, नहीं तो हमारी माताश्री के समक्ष हमारा भेद खुल जाएगा। और फिर मारुति और सुरा दौड़ते हुए महल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर से पूजा करके लौट रही माता अंजनी को पता चल जाता है कि मारुति खेलने के लिए मैदान गए ही नहीं थे और वे शीघ्र ही महल वापस लौट आती हैं। इस समय महल में माता अंजनी अति व्याकुल होकर बड़ी तीव्रता से इधर उधर चल रही होती हैं और उनकी बेचैनी को उनके कदमों की तीव्रता तथा पायल में लगे घुंघरुओं की ध्वनि से सुना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जामवंत जी मारुति के प्रश्नों से चिंता में पड़े हैं और वे अपने घर के भीतर जाकर ब्रह्मदेव का ध्यान करने लगते हैं। ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। अगले ही क्षण स्वयं ब्रह्मदेव जामवंत जी के समक्ष प्रकट होकर कहते हैं, वत्स जामवंत, मारुति ने तो आज आपको शब्द रहित कर दिया। जामवंत जी ब्रह्मदेव को प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं, ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञानी हैं, संसार के पालनहार हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। समस्या स्वयं आपके समक्ष है और हम इस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव, मारुति के मन में जो ये दोहरा विचार उत्पन्न हुआ है, अगर उसे शीघ्र दूर नहीं किया गया तो भगवान विष्णु की लीला संपूर्ण कैसे होगी? कैसे मारुति को राम भक्ति की ओर आकर्षित किया जाएगा? ब्रह्मदेव कहते हैं, वत्स जामवंत, मारुति ने आपको जो भी तर्क दिए हैं वे भी गलत नहीं हैं, क्योंकि जब तक किसी के अंतर्मन में ईश्वर की भक्ति की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, तब तक कोई स्वतः भक्ति के मार्ग पर हमेशा के लिए नहीं चल सकता। जामवंत जी ने कहा, परंतु ब्रह्मदेव, अगर इस कार्य के संपन्न होते होते बहुत विलंब हो गया तो सारी लीला उलट पुलट हो जाएगी और मारुति के लिए जो भी कार्य निर्धारित किए गए हैं वे सब कार्य कैसे संपन्न होंगे परमपिता? ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, वत्स जामवंत, आप चिंता ना करें। जो लीला भगवान विष्णु ने रची है उस लीला को पूर्ण करने के लिए उपाय भी वे स्वयं ही करेंगे और पृथ्वी लोक पर ऐसी ऐसी लीलाएं रची जाएंगी कि मारुति धीरे धीरे पुनः भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और अब की बार जब मारुति वापस इस भक्ति के पथ पर लौटेंगे तो वे इस मार्ग से वापस नहीं लौटेंगे। और पुत्र जामवंत, आपको इन सब लीलाओं का साक्षी होना है, जिससे उचित समय आने पर आप ये सभी बातें मारुति को स्मरण करवा पाएं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक समय मारुति अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तब आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जो उन्हें ये सब स्मरण करवा पाएंगे। इसीलिए अब सब कुछ भगवान विष्णु और भोलेनाथ की लीलाओं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर नियति ही निर्धारित करती है। जामवंत जी ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मदेव, आज तो मारुति अपनी माता के भय से वापस चले गए हैं, परंतु प्रभु वे कल पुनः लौटेंगे उन्हीं प्रश्नों के साथ,
तब हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र जामवंत, आप मारुति को यही बताइएगा कि वे अपने जीवन की दिनचर्या को पहले की भांति ही चलने दें और अपनी माता श्री की आज्ञा का पालन करें। और हां, उनके जीवन में भक्ति की अलख अवश्य जल उठेगी। उन्हें किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहीं मारुति सुरा को उसके घर पहुंचाकर दबे पांव महल के भीतर प्रवेश करते हैं और इस समय उन्हें समस्त महल शांत लग रहा होता है। इसलिए मारुति स्वयं से बुदबुदाते हुए कहते हैं, चलो वत्स मारुति, हमारी मिथ्या पकड़ी नहीं गई है। सब कुछ सामान्य दिख रहा है। अभी हम चलते हैं माता श्री के पास। भूख भी हमें लगने ही लगी है। माता श्री ने अवश्य कुछ बनाया ही होगा हमारे लिए। मारुति माता अंजनी को खोजते हुए सीधे उनके कक्ष में पहुंच गए और उनसे बोले, माता श्री, देखिए हम खेल कर वापस आ गए हैं और हमें भूख लगी है। कुछ खाने को हो तो हमें दे दीजिए। वहीं माता अपना कार्य करने में व्यस्त हैं और उनके पास ही एक सेविका खड़ी है जो माता अंजनी के कार्य में उनका हाथ बटा रही है। परंतु माता अंजनी तो जैसे मारुति की कोई बात सुन ही नहीं रही हैं और वहीं मारुति अपने चंचल स्वभाव के कारण लगातार बोलते ही जा रहे हैं। माता श्री, हमने आज मित्रों के साथ खूब खेला। अभी तक मारुति को पता ही नहीं है कि उनका झूठ सामने आ चुका था, परंतु वे आज खेल के मैदान में हुई घटनाओं की झूठी कहानी माता अंजनी के पीछे घूम घूम कर सुनाते जा रहे होते हैं। और अंत में कुछ समय के पश्चात मारुति थक कर कहते हैं, आप भी कुछ बोलिए ना माता श्री। कितनी देर से केवल हम ही आपसे बोलते जा रहे हैं। अब हमसे क्या अपराध हो गया माता श्री, जो आप हमसे नहीं बोल रही हैं? हम तो केवल मैदान में खेलने गए थे ना। क्या हुआ माता श्री? तभी एकाएक माता अंजनी के पास खड़ी सेविका डर गई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मारुति की बात सुनकर माता अंजनी क्रोध में पलटते हुए कहती हैं, मैदान में? अब आप अपनी माता से झूठ भी बोलने लगे हैं मारुति। हम मंदिर से लौटे तो आपके मित्र ने हमें सब बताया कि आप तो वहां गए ही नहीं थे। अपनी माता की बात सुनकर इस बार निरुत्तर रहने की बारी मारुति की थी। वहीं माता अंजनी उखड़े हुए स्वर में आके कहती हैं, मारुति, जब हमने आपको खेलने की अनुमति दे दी थी तो आप पर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी जो आप हमें बिना बताए कहीं और चले गए, हमसे मिथ्या कहकर। अभी के अभी आप हमारी नजरों के सामने से चले जाइए। तभी माता अंजनी को क्रोध करता देख महाराज केसरी भी वहां आ जाते हैं और देवी अंजनी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहते हैं, देवी अंजनी, आपको इतना भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप एक बार मारुति को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए। इतने में मारुति बीच में ही बोल पड़े, माता श्री, विपदा यह थी कि जिस बालक की माता उससे रुष्ट हो जाए, उस बालक के लिए तो धरती का हर एक क्षण नरक की भांति बीतने लगता है। इसलिए हम सीधे जामवंत काका के पास गए थे, उनसे उन प्रश्नों के उत्तर पूछने जो हमसे आपने पूछे थे, और हमारे पास उनका कोई उत्तर नहीं था। वहीं पास ही खड़े महाराज केसरी ने भी कहा, देखा देवी, आपके मारुति ने मिथ्या का सहारा किसी उद्दंडता के लिए नहीं, अपितु आपके क्रोध से दुखी होकर उसका कारण जानने के लिए लिया था। वहीं देवी अंजनी अब भी अपना मुख दूसरी ओर घुमाकर खड़ी हैं। माता अंजनी मारुति की बात सुनकर भाव विभोर हो जाती हैं और उनसे कहती हैं, पुत्र, आपकी सोच की भांति अगर संसार की हर संतान की सोच हो जाए तो संसार स्वयं स्वर्ग हो जाएगा। वैसे क्या उत्तर दिया जामवंत जी ने आपके प्रश्नों का? वहीं महाराज केसरी भी माता और पुत्र के बीच मिट चुकी इन दूरियों के कारण प्रसन्न नजर आने लगते हैं और दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं। मारुति ने बताया, माता श्री, हमें उत्तर मिला कहां? जैसे ही हमने प्रश्न पूछा,
वैसे ही जामवंत काका ने हमें आपकी बात स्मरण करवा दी और हम भागे भागे यहां चले आए। परंतु हम जामवंत काका से कहकर आए हैं कि हम पुनः आकर प्रश्नों के उत्तर अवश्य ले जाएंगे। वहीं शिवलोक में देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव, ब्रह्मदेव ने जामवंत जी को मारुति के प्रश्न का उत्तर तो दे दिया है, परंतु जिन लीलाओं की चर्चा उन्होंने की वे क्या हैं? महादेव ने कहा, देवी, आप इतना समझ लें कि कुछ घटनाएं तय की गई हैं जिससे मारुति के मन में उनके प्रभु श्री राम सदैव के लिए बस जाएंगे। आगे माता पार्वती से महादेव कहते हैं, देवी, आप अभी राम नाम के प्रताप को तनिक देर के लिए भूलकर मारुति पर आने वाले संकट के विषय में सोचिए, जो चल पड़ा है अपनी पूरी गति से उन्हीं की ओर। माता पार्वती ने चिंता जताते हुए पूछा, कौन सा संकट महादेव? महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, देखिए मारुति की माता स्वयं उन्हें बताने वाली हैं कि उनसे मिलने कौन आ रहा है। धरती लोक पर माता अंजनी तब तक मारुति को भोजन करवा चुकी होती हैं और मारुति भी विस्तार से काका जामवंत के विषय में माता श्री को बता देते हैं। तभी माता अंजनी कुछ सोचकर कहती हैं, मारुति, आप जब जाएंगे काका जामवंत के पास अपने उत्तर लेने तब जाइएगा, परंतु अभी हम आपको एक बहुत ही अच्छा समाचार सुनाने वाले हैं। मारुति समाचार सुनने से पहले ही उत्साहित होकर पूछते हैं, क्या समाचार है? जल्दी बताइए ना माता। माता अंजनी ने कहा, मारुति, आज प्रातःकाल ही हमें एक संदेश प्राप्त हुआ कि आपके काका श्री ने हम सबको मिलने बुलाया है और कल शाम होते ही हम उनसे मिलने जाने वाले हैं। मारुति अत्यंत प्रसन्नता से कहते हैं, माता श्री, क्या सच में हमारे काका श्री हमसे मिलने वाले हैं? आप तनिक विस्तार से बताइए ना उनके विषय में। हमने तो कभी देखा भी नहीं है उन्हें। कैसे दिखते हैं वो? और इतने दिन क्यों नहीं मिले वे हम लोगों से? माता अंजनी मारुति की उत्सुकता में विराम डालते हुए कहती हैं, अरे अरे, तनिक रुकिए मारुति, आराम से, हम सब बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन इतने सारे प्रश्नों की वर्षा तो मत कीजिए। इधर किष्किंधा के दूसरे छोर पर एक अंधकार भरी गहरी गुफा के भीतर से इस समय कुछ विचित्र सी कराहती और कुछ दहाड़ती चीखें निकल रही होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो वहां कुछ विस्मयकारी घटित हो रहा हो, या जैसे यही नर्क का द्वार है जहां किसी को उसके कुकर्मों की यातनाएं दी जा रही हैं। वहीं माता अंजनी मारुति को बता रही होती हैं, मारुति, आपके काका श्री अत्यंत बलशाली, अति पराक्रमी और अत्यंत क्रोध वाले हैं। उनके आगे बड़े से बड़े वीर योद्धा भी अपना बल खो देते हैं। वहीं उस बड़ी सी गुफा में लगातार एक कंपन के कारण समस्त गुफा डोलती सी प्रतीत हो रही है। वहीं एक विशालकाय असुर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि किसी की विशाल भुजाओं ने उसकी गर्दन दबोचकर लेश मात्र भी विलंब किए बिना उसकी गर्दन धड़ से उखाड़ फेंकी और उस असुर का धड़ कटे वृक्ष की भांति धरती पर आ गिरा। धाड़। माता अंजनी पुनः कहती हैं, मारुति, आपको पता है उन्हें तो वरदान भी प्राप्त है कि जो शत्रु उनकी आंखों में देख ले उसका आधा बल स्वयमेव ही आपके काका श्री के शरीर में आ जाता है। वहीं ठीक इसी क्षण एक भयानक असुर हाथ में फरसा लिए दहाड़ लगाता है, परंतु जैसे ही उसकी आंखें अपने समक्ष खड़ी साक्षात नर्क की आग के समान तप्त लाल आंखों से मिलती हैं और वो असुर अपने स्थान पर जैसे शिथिल पड़ जाता है। माता अंजनी बड़े रोचक ढंग से मारुति को उसके काका की कथा कहती जा रही हैं और मारुति हर बात पर आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं। मारुति,
आपको सबसे अधिक उत्साहित करने वाली बात यह है कि आपके काका के पास एक बहुत कठोर गदा भी है, और उस गदा के प्रहार से तो वे बड़े से बड़े पर्वत को भी ध्वस्त कर देते हैं। तभी उस गुफा में एक विशाल गदा वायु के वेग से आकर असुर के मुख पर लगती है, और वो असुर जाकर गुफा की दीवार से टकराता है। बाकी के सभी असुर इस विध्वंसकारी प्रहार से भयभीत होकर भागने लगते हैं, और उनके पीछे भारी कदमों के साथ कंपन उत्पन्न करते हुए किसी के आगे बढ़ने की ध्वनि तीव्र होती चली जाती है। मारुति अपने काका की प्रशंसा सुनकर बड़े अचंभित होते हैं और कहते हैं, क्या सच में माताश्री, हमारे काका श्री इतने शक्तिशाली हैं? वैसे माता, हमारे काका का नाम क्या है? माता अंजनी ने मारुति के नेत्रों में देखकर कहा, मारुति, आपके काका का नाम है बाली। तभी मारुति के मुख से निकलता है, काका बाली। वहीं किष्किंधा के दूसरे छोर पर गुफा से भारी कदमों के साथ कोई बाहर आता है। भयंकर विराट शरीर, मुख पर बढ़ी हुई दाढ़ी, गर्दन तक लंबे घने बाल, किसी चट्टान की भांति चौड़ा सीना और हाथ में विशाल गदा। उस व्यक्तित्व के चलने से आसपास की धरती तक डोलने लगी थी। गुफा से बाहर आते ही वहां खड़े दो दूत जोर से जय घोष करते हैं, महाराज बाली की जय हो, महाराज बाली की जय हो, महाराज बाली अमर रहे, महाराज बाली अमर रहे। परंतु इस जय घोष का बाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वे गुस्से में तमतमाते हुए एक दूत को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और दांत पीस कर कहता है, अरे मूर्खों, हमें महाराज कहने से पूर्व यह सुनिश्चित करो कि उस केसरी के सपोले मारुति का अंत हुआ अथवा नहीं। सबको ज्ञात है कि उसके होते हुए हमें किष्किंधा का सिंहासन कभी नहीं मिल सकता। वो दूत घुटती सांसों के साथ कहता है, महाराज, महाराज, किष्किंधा के सिंहासन पर अभी चाहे जो भी बैठा हो, हम तो आपको ही अपना महाराज मानते हैं और सदैव आपके शुभ चिंतक ही रहेंगे। बाली ने गरजते हुए कहा, तुम लोग हमें जो भी मानो, लेकिन हम जब तक उस मारुति को मृत्यु के हाथों में नहीं सौंप देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। हमारा रथ कहां है? हम अभी जाएंगे किष्किंधा महल और मारुति का अंत करके आएंगे। तभी दूसरे दूत ने कहा, महाराज, उसके लिए आपको केसरी के महल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर बाली ने कहा, लगता है हमारे गुफा में रहते हुए तुम सबने भांग पीना आरंभ कर दिया है, इसलिए बिना सिर पैर की बातें किए जा रहे हो। अगर हमें मारुति की जान लेनी है तो हमें केसरी के महल तो जाना ही होगा ना? दूत ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, हमने कोई भांग नहीं पी है, अपितु हमें ज्ञात था कि आप इन तुच्छ असुरों का संहार करने में अधिक समय नहीं लेंगे, इसीलिए तो हमने पहले ही केसरी महल में न्योता भिजवा दिया है समस्त परिवार के लिए, और यह कहलवाया है कि महाराज बाली अपने भतीजे मारुति से मिलना चाहते हैं तथा केसरी महल से सभी लोग कल आपके महल आने वाले हैं, और तब आपके पास सबसे अच्छा अवसर होगा अपने मार्ग की बाधा को जड़ से समाप्त करने का। बाली अपने सेवक और सेनापति की बात सुनकर कहता है, अरे मूर्खों, यह क्या कर डाला तुमने? तुम्हें लगता है तुम निमंत्रण दोगे और केसरी दौड़ा चला आएगा हमसे मिलने? तुम्हें ज्ञात भी नहीं है कि केसरी और हमारा द्वेष कितना पुराना है। तभी वहां बाली के संदेशवाहक हांफते हुए आते हैं और कहते हैं, सेनापति जी, सेनापति जी, देखिए देखिए, आपके संदेश ने हमारा क्या हाल कर दिया। बाली के दूतों में से एक से सेनापति ने कहा, क्या क्या हुआ संदेशवाहक?
तुम्हें तो हमने केसरी महल निमंत्रण के लिए सूचना देने भेजा था, तो फिर तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? संदेशवाहक ने बताया, सेनापति जी, हम गए तो सूचना देने ही थे, परंतु रानी अंजनी को निमंत्रण देने के पश्चात महाराज केसरी ने हमें रोककर महल आने का प्रयोजन पूछा और प्रयोजन बताने पर अपने सैनिकों से कहकर हमें दंडित करवाया और हमारी ये दुर्दशा कर दी। इतना सुनना ही था कि बाली ने कहा, देखा तुम सबने, हम जानते हैं कि वो अभिमानी केसरी कभी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। अब लाओ हमारा रथ और देखो हमारे क्रोध का प्रकोप, और अगर हमें किसी ने भी रोकने की चेष्टा की तो सबसे पहले हमारा प्रकोप उस पर ही बरसेगा। बाली की क्रोध भरी आवाज से भयभीत होकर दोनों दूत और सेनापति भागते हुए जाकर रथ ले आते हैं और बाली रथ पर चढ़कर पूर्ण वेग से किष्किंधा की ओर चल पड़ता है। बाली के जाने के बाद दूत आपस में बात करते हैं और उनमें से एक दूत कहता है, महाराज बाली 3 दिनों के भीषण युद्ध के पश्चात पुनः अपने क्रोध पर नियंत्रण खो चुके हैं और फिर से मारुति का वध करने के लिए आतुर हो गए हैं। पता नहीं इस बार क्या होने वाला है किष्किंधा नगरी में। इधर किष्किंधा के महल में मारुति अपने काका के विषय में सुनकर अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं और देवी अंजनी से कहते हैं, माताश्री, फिर तो हमें अवश्य उनसे मिलना है। माताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ये समाचार सुरा को सुनाकर आएं। हम वचन देते हैं कि कोई उद्दंडता नहीं करेंगे, केवल सुरा से मिलकर वापस आ जाएंगे। माता अंजनी भी मारुति की मोहिनी सूरत और उस पर इतने प्रेम से आज्ञा मांगने को मना नहीं कर पाई और उन्हें कह दिया, ठीक है मारुति, लेकिन केवल सुरा से मिलकर वापस आ जाइएगा, आप विलंब बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन मारुति कहां सुनने वाले थे पूरी बात। वे तो निकल पड़े आंधी की गति से अपना गदा हाथ में लेकर। तभी माता अंजनी ने पूछा, मारुति, आप ये गदा लेकर कहां जा रहे हैं? मारुति ने भागते हुए चिल्लाकर कहा, मां, जब तक हम अपने काका से मिल नहीं लेते तब तक ये गदा हमारे साथ ही रहेगी और हम बाली काका से मिलकर अपनी गदा के साथ युद्ध क्रीड़ा भी करेंगे, जैसे पिताश्री के साथ करते हैं अखाड़े में। इधर बाली के छल और क्रोध से अनजान मारुति एक और निकल पड़े हैं अपने मित्र सुरा को अपने काका बाली से मिलने जाने की प्रसन्नता बताने के लिए, और वहीं दूसरी ओर मारुति की यह लीला समाप्त करने के लिए बाली अपने रथ के तीव्र वेग से मारुति की ओर ही बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां मारुति महल से बाहर गए तो वहीं दूसरी ओर महाराज केसरी क्रोध में तमतमाते हुए देवी अंजनी के पास पहुंचते हैं, परंतु माता अंजनी प्रसन्नता से कहती हैं, आइए महाराज, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, आपके परम मित्र बाली के महल से निमंत्रण आया है। उन्होंने हम सबको अपने महल बुलाया है और मारुति को हमने जब से उनके काका बाली के विषय में बताया है, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है और वे गए हैं सुरा को अपने काका के विषय में बताने। महाराज केसरी देवी अंजनी के हाथ में पड़ा निमंत्रण पत्र फाड़ते हुए क्रोध में चिल्लाकर कहते हैं, कोई नहीं जाएगा उस धूर्त बाली के पास जिसे बस सिंहासन, सत्ता और भोग विलास का लालच हो। देवी, आपको ज्ञात भी नहीं है कि बाली कितना बड़ा दुष्ट है और उसे बस हमारे सिंहासन का लोभ है और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ये निमंत्रण भी उसका कोई षड्यंत्र हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मारुति दौड़ते हुए सुरा के घर के निकट पहुंचते हैं और आवाज लगाते हुए कहते हैं, सुरा, सुरा, जल्दी बाहर आओ मित्र, तुम्हें एक बहुत आवश्यक बात बतानी है हमें। मारुति की पुकार सुनते ही सुरा घर से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और अपनी चौखट से टकराकर लुढ़कता हुआ सीधा मारुति से टकरा जाता है और दोनों मित्र
पास रखी मटकियों के ढेर पर गिरते हैं। तभी सुरा की मां चिल्लाती हैं, अरे सत्यानाशी सुरा, क्या तोड़ दिया अब? सुरा और मारुति हड़बड़ाते हुए उठते हैं और सुरा मारुति से कहता है, मारुति, बातें तो बाद में होंगी, पहले भागो यहां से, नहीं तो हमारी मैया मार मार कर हमारा कचुम्बर बना देंगी। मारुति और सुरा भागते हुए उसके घर से काफी दूर अपने खेलने की जगह पर आ जाते हैं। उसके बाद सुरा कहता है, बताओ मारुति, क्यों बुलाया है हमें इतनी जल्दी में? मारुति ने कहा, अरे हां सुरा, हम तुम्हें अपने काका के विषय में बताने वाले थे, जिनसे हम कल मिलने जाने वाले हैं। और सुरा, तुम्हें पता है, माता श्री ने जब से हमें हमारे काका से भेंट करने जाने की बात बताई है, तब से हम इतने प्रसन्न हैं कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। हमें तो पहली बार पता चला है कि हमारे काका इतने बलशाली और पराक्रमी हैं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात तो यह है कि उनके पास एक बड़ी सी गदा भी है। सुरा गदा की बात सुनते ही मारुति से कहता है, अच्छा मारुति, तो अब हमें समझ में आया कि तुम इतने उत्साहित काका के लिए नहीं बल्कि उनकी गदा देखने के लिए हो। हाँ, परंतु जिस प्रकार का वर्णन तुमने अपने काका और उनकी गदा का किया है, उनकी गदा के सामने तुम्हारी छोटी सी गदा क्या कर सकती है? मारुति ने कहा, सुरा, तुम हमारी गदा को छोटा समझने की भूल मत करो। हाँ, पिताजी कहते हैं कि शस्त्र की क्षमता और शक्ति उस शस्त्र को धारण करने वाले के आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। और अगर हमारे शस्त्र पर हमें आत्मविश्वास है तो हम अपनी इस छोटी सी गदा से भी युद्ध जीत सकते हैं। मारुति की बात सुनकर सुरा ने हंसते हुए कहा, मारुति, इतनी ज्ञान की बात हमें ना बताओ। हाँ, और अगर ये सब सच है तो तुम युद्ध छोड़ो, हमें अपनी गदा से वो सामने पड़ी चट्टान ही तोड़कर दिखा दो। इतना सुनकर मारुति हंसते हुए कहते हैं, हम अभी अपनी बात तुम्हें सत्यापित करके दिखाते हैं सुरा। और तेज कदमों से सामने पड़ी चट्टान की ओर जाते हैं, जो कि कोई छोटा शिलाखंड नहीं बल्कि एक विशाल हाथी के बराबर के आकार का चट्टान था। वहां जाकर मारुति अपनी गदा उठाते हैं और सुरा की ओर देखते हुए अपनी पूरी क्षमता से चट्टान पर प्रहार करते हैं। परंतु मारुति के जोरदार प्रहार के पश्चात भी चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता और यह देखकर सुरा हंसने लगता है। मारुति को यह बहुत अपमानजनक लगा और वे पुनः गदा लेकर खड़े हुए। उन्होंने चट्टान को देखा, अपनी गदा उठाई और सहसा ही उनके मुख से निकला, जय श्री राम। और गदा का प्रहार सीधे चट्टान पर हुआ और गदा के चट्टान से टकराते ही अगले ही क्षण समस्त किष्किंधा नगरी कंपित हो गई। मानो मारुति के उस प्रहार में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो और वहीं भूमिकंपन होने के कारण सुरा डगमगा कर गिरने लगा और बड़ी कठिनता से उसने स्वयं को संभाला। भूमि के कंपन के समाप्त होते होते वहां धूल का एक गुबार सा उड़ने लगा था। सुरा ने अपनी आंखों से धूल साफ करते हुए मारुति से पूछा, मारुति, ये कैसे किया तुमने? अभी तुमने 3 अक्षर का कौन सा मंत्र बोला? हाँ, देखो देखो उसका प्रभाव क्या हुआ है। वहीं पास ही मारुति के प्रहार से उत्पन्न कंपन ने धरती पर दरार डाल दी, जिसके फलस्वरूप बाली का रथ भी उलट गया और बाली अपने रथ से नीचे गिरकर कई बार गुलाटी खाता हुआ एक विशालकाय पेड़ से जा टकराया। और पेड़ से टकराते ही बाली मुंह के बल धरती पर जा गिरा और धरती से उठकर क्रोध से गरजते हुए उस विशालकाय पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिया।
और आकाश में देखकर चिल्लाते हुए कहने लगा, कौन है जिसने हमें रथ से गिराने का दुस्साहस किया है? लगता है आज किसी के प्राण छूटने वाले हैं। वहीं मारुति भी अपने द्वारा किए गए इस कार्य से चकित हो जाते हैं और सुरा से कहते हैं, सुरा, हमें नहीं पता कि इस छोटी सी गदा ने इतनी बड़ी चट्टान को कैसे ध्वस्त किया। सुरा ने कहा, मारुति, ये सब छोड़ो, हमें पहले ये बताओ कि तुमने जो मंत्र उच्चारण किया वो क्या था? क्योंकि जब तुमने बिना कुछ बोले गदा चलाई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने वो मंत्र बोला तो देखो उसका परिणाम क्या हुआ है। मारुति ने मन में कहा, हमने तो जामवंत काका से कह दिया था कि हमारे मन में आराध्य का विचार हमारा था ही नहीं, तो फिर हमारे मुख से ये नाम क्यों निकला? यही सोचते सोचते मारुति सुरा से कहते हैं, अरे सुरा, ये कोई मंत्र नहीं था, हम तो शिव जी का नाम ले रहे थे, परंतु अधिक बल लगाने के चक्कर में हमारी जीभ फिसल गई और हमसे गलत नाम उच्चारण हो गया। परंतु मित्र, ये सब छोड़ो, चलो नदी के समीप चलकर अपने शरीर से ये धूल मिट्टी साफ करके आते हैं। सुरा ने भी अपने आप को देखा और कहा, हाँ मारुति, ठीक कहते हो तुम, नहीं तो अगर ऐसे घर गए तो हमारी मां हमें पहचान भी नहीं पाएंगी। सुरा के ऐसा कहते ही दोनों मित्र हंसने लगते हैं और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के प्रसन्नता से नदी की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर बाली क्रोध से आग बबूला हो चुका है और अपनी क्रोध की ज्वाला शांत करने के लिए जोर जोर से पेड़ों पर मुक्के मारने लगता है और उन्हें जड़ समेत उखाड़ने लगता है, जिससे आसपास के पेड़ तीव्रता से हिलने लगते हैं। बाली किसी मतवाले हाथी की भांति वन में पेड़ उखाड़ते हुए इधर उधर भटकने लगता है। जब सुरा नदी के आसपास पेड़ों को हिलते हुए देखता है तो थोड़ा डरते हुए मारुति से कहता है, मारुति, देखो उधर कैसी हलचल सी हो रही है। मारुति ने पेड़ों की ओर देखा और बोले, सुरा, निश्चित ही कोई पशु जल पीने आ रहा है, चलो हम दूसरी ओर चले जाते हैं। और वहीं बाली अपना क्रोध शांत करने के लिए पेड़ों को उखाड़ता हुआ नदी के निकट पहुंच जाता है और जल में बैठकर अपना मुंह धोता है और जोर से चिल्लाकर नदी के जल में हाथ मारते हुए कहता है, कौन है जो हमसे शत्रुता करना चाहता है? सामने क्यों नहीं आता कायर? वहीं पास ही इन सबसे अनजान मारुति और सुरा नदी के पास ही वन में घूम रहे थे। तभी वहां उन्हें रथ खड़ा दिखाई दिया तो मारुति ने सुरा से कहा, सुरा, देखो यहां किसी का रथ खड़ा है। यह बाली का रथ था जो उसी के समान आक्रामक साज सज्जा धारण किए हुए था। रथ के आगे योद्धा नस्ल के 2 काले घोड़े बंधे हुए थे एवं रथ में रत्न जड़ित पहिए और पहियों में नुकीले भाले भी लगे हुए थे। सुरा ने मारुति से कहा, अरे मारुति, रथ तो हमें भी दिखाई दे रहा है, परंतु इस रथ का स्वामी कौन है और किसने ये सुसज्जित रथ यहां छोड़ दिया है? मारुति ने अपनी उद्दंडता भरी नजरों से सुरा की ओर देखते हुए कहा, सुरा, तुम चिंता छोड़ो और ये सोचो कि हमारे समक्ष कितना सुंदर अवसर है रथ की सवारी करने का, और तुम हो कि व्यर्थ की चिंता में पड़े हो। इतना कहकर मारुति फुदक कर रथ पर बैठ जाते हैं और सुरा से भी कहते हैं, सुरा, अगर तुम नहीं आना चाहते तो यहीं रुको और इस रथ के स्वामी के आने पर बता देना कि केसरी नंदन मारुति रथ लेकर गया है और हो सके रथ का स्वामी कोई असुर हो। अब जैसे ही सुरा ने असुर का नाम सुना तो डर से उसके पैर कांपने लगे और वो आंधी की तीव्रता से आकर रथ पर बैठ गया और मारुति से बोला, मारुति, हमने कब मना किया है तुम्हारे साथ जाने से? हाँ हाँ हाँ, चलो
चलो जल्दी घूम कर आते हैं, फिर पता नहीं ऐसा अवसर मिले ना मिले। दोनों मित्र हंसते हैं और फिर मारुति रथ हाँकना आरंभ कर देते हैं। कुछ दूर जाने पर सुरा कहता है, मारुति, तुमने ये रथ चलाना कैसे सीखा? हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि तुम रथ चलाना भी जानते हो। मारुति ने तुरंत उत्तर दिया, सुरा, हमें किसी ने रथ चलाना सिखाया नहीं है। वो तो हम पिताजी के साथ नगर भ्रमण के समय सारथी को देखते देखते ये रथ चलाना सीख गए। सुरा ने चकित होते हुए कहा, वाह मारुति, तुम तो बड़े कुशाग्र बुद्धि के हो। दोनों मित्र रथ लेकर जब नदी के समीप से निकले तो बाली को घोड़ों के पैरों की ध्वनि से अंदाजा हुआ कि कोई उसका रथ ले जा रहा है। यही सुनिश्चित करने के लिए जब वो भागता हुआ अपने रथ के स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसका रथ नहीं है, परंतु वहां एक छोटी सी गदा पड़ी थी, जिसे हाथ में लेकर बाली गुस्से से फुफकारता हुआ नथुने फुलाता अपना रथ खोजने लगा। जब बहुत देर तक उसे अपने रथ का कहीं पता नहीं चला तो बाली ने क्रोध में आकर अपनी गदा से धरती को ठोकर मारी और एक ऊंची छलांग लगाकर आकाश मार्ग में जाकर पूरे वन का निरीक्षण करने लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के पश्चात उसे अपने रथ पर लगी पताका दिखाई दी, जो वन में पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। बाली ने क्रोध से आंखें लाल की और आकाश मार्ग से ही कुछ समय के पश्चात बाली अपनी विशाल भुजाएं झटकते हुए मारुति के समक्ष आकर खड़ा हो गया। और उस समय मारुति को समझ नहीं आ रहा होता कि रथ को अचानक से कैसे रोका जाए अथवा उसकी दिशा कैसे बदली जाए, परंतु इतने समय में रथ बाली के निकट पहुंच चुका था और बिना समय व्यतीत किए बाली ने एक झटके में रथ के घोड़ों की लगाम पकड़कर रथ को उसकी जगह पर ही रोकने की चेष्टा की। घोड़ों की लगाम में एकाएक खिंचाव आते ही घोड़े अपने स्थान पर ही अपने अगले पैर उठाकर हिनहिनाते हुए रुक जाते हैं। बाली ने अपने से विशाल रथ को एक तिनके की भांति रोक दिया था और क्रोध से नथुने फुलाते हुए दोनों बालकों को एक टक देखे जा रहा था। वहीं जैसे ही रथ रुका, मारुति और सुरा शीघ्रता से रथ से उतरे और मारुति सुरा से फुसफुसाते हुए बोले, सुरा, लगता है ये कोई योद्धा है, देखो कैसे झटके में इस रथ को रोक दिया। सुरा ने कहा, मारुति, ये जो भी है, हमें तो लगता है ये रथ इन्हीं का है। तुम देख नहीं रहे हो कितने क्रोधित लग रहे हैं हमें देखकर। मारुति, जल्दी से क्षमा मांग लेते हैं, नहीं तो हमारी खैर नहीं। मारुति ने कहा, परंतु सुरा, इन्होंने हमारी गदा अपने हाथ में क्यों पकड़ रखी है, जबकि इनकी स्वयं की गदा तो इनके हाथ में ही है। दोनों मित्र आपस में ये बातें कर रहे होते हैं, तभी बाली ने गरजते हुए कहा, अरे ओ दंड बालको, किसकी आज्ञा से तुम लोग मेरा रथ ले गए थे? क्या तुम्हें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है? यह सुनकर मारुति ने कहा, क्षमा करिए महायोद्धा, परंतु आपने भी तो बिना आज्ञा के हमारी गदा उठा रखी है, हम तो क्रोधित नहीं हुए आपसे। मारुति का तर्क सुनकर बाली का क्रोध और अधिक बढ़ गया और वो दांत पीसते हुए बोला, हमने तुम्हारी गदा बिना आज्ञा के नहीं उठाई, ये तो हमें वन में दिखी और इसके आसपास कोई नहीं था, और अगर हमने वहां किसी को देखा ही नहीं तो हम आज्ञा किससे लेते? तभी मारुति ने तपाक से उत्तर दिया, हम भी तो यही कहना चाहते हैं वीरवर, कि जब हमने ये रथ देखा तो इसके निकट कोई नहीं था, इसलिए हम इसे लेकर सैर पर निकल गए। लेकिन वीरवर, हमारे पिताश्री तो कहते हैं कि वीर पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, और जो क्रोध करते हैं वे या तो कायर होते हैं अथवा अभिमानी होते हैं। तो आप हमें यह बताइए कि आप इनमें से क्या हैं? मारुति बड़ी ही मस्ती के साथ तर्क देते जा रहे थे, परंतु उनका यही तर्क बाली का क्रोध बढ़ाता जा रहा था, और बढ़ते क्रोध के साथ बाली की वाणी और तीखी होती जा रही थी, और अपनी भीषण गदा हवा में लहराते हुए बाली भारी स्वर में बोला, अरे दुष्ट, तेरी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि तुझ में संस्कार नहीं है।
तुझसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है। तुझसे तो अब हमारी ये गदा बात करेगी। जैसे ही बाली ने अपनी गदा हवा में उठाई और मारुति के ऊपर प्रहार करने की चेष्टा की, तभी मारुति ने कहा, अरे अरे रुकिए महायोद्धा, आप तो हमें युद्ध कौशल में पूरे निपुण जान पड़ते हैं, तो फिर आपने ये नहीं सुना कि निहत्थे पर शस्त्र नहीं उठाते? मारुति की बात सुनकर बाली कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और झुंझलाते हुए बोला, अरे ओ दुष्ट बालक, तुझसे ये किसने कहा कि हम तेरे साथ युद्ध करने जा रहे हैं? हम तो तुझे तेरे अपराध का दंड देने जा रहे हैं, मृत्युदंड। मृत्युदंड सुनकर सुरा के तो पसीने छूटने लगे और मारुति से धीरे से उसने कान में कहा, मारुति, देखो आज तुमने हमें कैसी समस्या में फंसा दिया। मारुति ने सुरा को समझाया, अरे सुरा, रुको तो सही, डरते क्यों हो तुम? ऐसे कैसे कोई हमें मृत्युदंड दे सकता है? पहले उन्हें हमारे प्रश्नों के जाल से तो बाहर निकल जाने दो। मारुति और सुरा की खुसर फुसर सुनकर बाली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और उसने गदा का प्रहार मारुति की ओर किया, परंतु मारुति ने सही समय पर गिलहरी की फुर्ती से अपने आप को प्रहार की दिशा से हटाया और एक पेड़ की डाली से जा लटके और लटके हुए ही बोले, अरे अरे योद्धा महाराज, आप तो गंभीर हो गए एकदम से। आप हमें भी तो अवसर दीजिए पराक्रम दिखाने का। आप पहले हमारी गदा हमें दीजिए, तभी तो हमारे बीच बराबरी का मुकाबला होगा। बाली ने गुस्से में कहा, बड़ा ढीठ जान पड़ता है तू हमें। तुझे आभास भी नहीं है कि तू किससे युद्ध करने की बात कर रहा है। दुष्ट, तू हमारी गदा के नीचे चींटी की भांति कुचला जाएगा। मारुति कहते हैं, वीरवर, आप तो केवल अपने बल की महिमा का ही बखान किए जा रहे हैं। हमें भी तो कुछ करने का अवसर दीजिए। आपकी बातों से तो लगता नहीं कि आपने कभी किसी से युद्ध भी किया है, नहीं तो आप स्वयं का बखान नहीं करते। वहीं कैलाश पर्वत पर यह समस्त दृश्य देखकर माता पार्वती ने महादेव से कहा, महादेव, मारुति जाने अनजाने कितने बड़े संकट को उकसा रहे हैं और उन्हें यह ज्ञात भी नहीं है। और देखिए ना, बाली इतना शक्तिशाली होते हुए भी मारुति की चतुर चपल बुद्धि से खींच रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। परंतु इस लीला के पीछे का रहस्य क्या है महादेव? शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, मारुति कहां कभी कुछ सोचकर करते हैं। मारुति तो स्वयं में एक स्वतंत्र जलधारा की भांति बहते रहते हैं और अपने आप ही सारा वातावरण मारुतिमय हो जाता है। वहीं माता पार्वती और महादेव की बातों के बीच धरती लोक पर किष्किंधा के वन में एक क्रोधित घमंडी योद्धा और एक मस्त मलंग बालक के बीच बल और बुद्धि का अद्भुत द्वंद्व चल रहा है, जहां बाली का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका है और वहीं मारुति बाली को और अधिक उकसाते जा रहे हैं। अंत में तंग आकर बाली ने कहा, अगर तेरी यही अंतिम इच्छा है तो ये ले अपनी गदा और पूरा कर ले अपना मनोरथ, संसार के सबसे महान योद्धा से लड़ने का। हम भी तो तनिक देखें तेरे इस बड़बोलेपन में लेश मात्र भी सत्य है या नहीं। इतना कहकर बाली मारुति की गदा उनकी ओर उछाल देता है और गदा सीधे आकर मारुति के पैरों के निकट गिरती है। मारुति जैसे ही गदा उठाने जाते हैं, सुरा पीछे से उन्हें रोकते हुए कहता है, मारुति, क्या करने जा रहे हो तुम? कैसे लड़ोगे इतने विशालकाय योद्धा से? उसकी भयंकर गदा तो देखो। तुम्हारी गदा जैसी सहस्त्र गदाएं भी मिला दी जाएं तो उस पर्वताकार गदा के बराबर नहीं हो पाएंगी मारुति। इधर बाली भयंकर अट्टहास करते हुए कहता है, अब क्या बातें करने लगे दोनों चूहे? लगता है भय से तेरी मंशा बदल गई है दुष्ट। मारुति तुरंत कहते हैं, वीरवर, आप चूहों की शक्ति को कम मत आंकिए, क्योंकि भगवान गणेश का भार भी एक मूषक नहीं उठा रखा है। इतना कहकर मारुति झट से अपनी गदा उठाकर कंधे पर रखते हैं और कहते हैं, महायोद्धा, ना ही हम भयभीत हुए हैं
और ना ही हमारी मंशा बदली है। आ जाइए मैदान में और दिखाइए हम पर अपना युद्ध कौशल। मारुति की बातें सुन सुनकर बाली अब पूर्णतः खींच चुका था। वहीं मारुति बाली से कुछ दूर खड़े मंद मंद मुस्कुराते जा रहे थे। बाली ने अपने कंधे झटक कर अपनी गदा उठाई और चारों दिशाओं में घुमाकर गर्जना भरी हुंकार भरते हुए कहा, अब बहुत हो गया तेरा बड़बोले कवियों की तरह बोलना। ले संभाल हमारी गदा का प्रहार। ये कहकर बाली मारुति पर प्रहार करता है, परंतु नन्हे मारुति फुर्ती से अपना बचाव करते हुए नजर बचाकर बाली के पीछे खड़े हो जाते हैं और वहीं बाली इधर उधर देखता ही रह जाता है। तभी मारुति अपनी छोटी सी गदा से बाली के घुटने पर पूरी शक्ति से प्रहार करते हैं, जिससे बाली धड़ाम से भूमि पर बैठ जाता है और अवसर पाकर तुरंत अगला प्रहार नीचे बैठे बाली की छाती पर कर देते हैं। इसलिए जो बलशाली योद्धा अभी तक धरती पर बैठा था, वो अब चित्त लेटा हुआ आसमान देखने लग जाता है। तभी मारुति खिलखिलाकर हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ वीर योद्धा, कहां गया आपका पराक्रम? लगता है आप थक गए हैं, इसीलिए लेटकर विश्राम कर रहे हैं। अगले ही क्षण बाली अत्यधिक क्रोध में आकर शीघ्रता से उठा और एक के बाद एक अपनी गदा से मारुति पर तीव्र प्रहार करने लगा। परंतु मारुति बड़ी फुर्ती से बाली के प्रत्येक प्रहार को विफल करते जा रहे थे और हर बार बाली को अपनी फुर्ती और बुद्धि से छका रहे थे। कुछ समय पश्चात बाली थककर हांफने लगा तथा मारुति पास ही खड़े होकर मुस्कुराते हुए ये दृश्य देख रहे थे। वहीं बाली दूसरी ओर खड़ा सोच रहा था, क्या हो गया है हमें? क्यों नहीं मार पा रहे हैं हम इस छोटे से बालक को? और हमारा दिव्य वरदान, उसका असर इस पर क्यों नहीं हो रहा? वहीं मारुति थोड़ी दूर खड़े होकर हंसते हुए कहने लगे, क्या हुआ वीरवर, आप तो युद्ध प्रारंभ होते ही थक गए। आइए प्रहार करिए हमारे ऊपर, अथवा आपका मन बदल गया है हमें दंडित करने का। तभी यह अवसर देखकर सुरा मारुति के पास आता है और डर से कांपते हुए कहता है, मारुति मेरे भाई, देखो बहुत हुई तुम्हारी युद्ध क्रीड़ा। तुम इस बाहुबली योद्धा से लड़ रहे हो और हमारे प्राण डर के मारे निकले जा रहे हैं। चलो अब भी समय है, हम यहां से निकल चलते हैं। मारुति ने कहा, सुरा तुम डरते बहुत हो, तुम देख नहीं रहे कि हमने बिना प्रहार किए ही इतने बड़े योद्धा को थका दिया है और अब कितना अच्छा अवसर है हमारे पास विजय प्राप्त करने का। मारुति और सुरा की बात हो रही थी, तभी बाली थोड़ा संभला और एक छलांग लगाकर मारुति के निकट पहुंच गया और उनके मस्तक पर हाथ रखकर मारुति को धरती में दबाने लगा और हंसते हुए कहने लगा, आज मेरे हाथों दबकर तू पाताल लोक पहुंच जाएगा। बहुत कठिनाई से हमारी पकड़ में आया है तू। इतने में मारुति अपनी छोटी सी गदा का जोरदार प्रहार बाली के पैरों के अंगूठे पर करते हैं, जिससे बाली दर्द से करा उठता है और वहीं मारुति तुरंत गुलाटी मारकर दूर हट जाते हैं और झट से अपनी पूंछ बाली के पैरों में लपेट देते हैं। जैसे ही बाली गुस्से में पीछे मुड़कर आगे बढ़ा ही था कि उसके पैर उलझे होने के कारण वो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। मारुति यह देखकर बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए आए और बाली की छाती पर बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ शूरवीर योद्धा महोदय, आपकी वाणी से आपकी शक्ति मेल नहीं खाती। आप तो कह रहे थे कि संपूर्ण धरती पर आपके जैसा बलवान कोई है ही नहीं, परंतु आप तो स्वयं धरती पर चित्त पड़े हैं। बाली ने दांत पीसकर क्रोध में कहा, हट जाओ दुष्ट बालक, धोखे से हमें गिराकर तू स्वयं को बलवान समझता है। इस संसार में बाली को परास्त करने वाले ने अभी तक जन्म नहीं लिया है। तू अवश्य कोई मायावी जान पड़ता है हमें। मारुति ने जैसे ही बाली नाम सुना तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और वे वहीं बाली की छाती पर बैठे हुए ही कहने लगे, अरे काका बाली,
आपके विषय में तो माताश्री ने हमें पहले ही बताया था और ये भी कहा था कि हमें आपसे मिलने भी जाना है। अच्छा हुआ हम आपसे पहले ही मिल गए। काकाश्री, आप हमारी भूल क्षमा करके किष्किंधा नरेश महाराज केसरी के पुत्र मारुति का प्रणाम स्वीकार करिए। ये दो नाम सुनकर तो बाली लगभग शिथिल हो गया और सोचने लगा, ओह, तो यही है मारुति। हमें तो लगा था कि ये कोई साधारण बालक होगा, परंतु इतने से कद में इतना अधिक बल और बुद्धि, ये अवश्य कोई दिव्य बालक है। परंतु किसी न किसी प्रकार से कोई युक्ति लगाकर हमें इस संपोले को मारना ही होगा, तब जाकर हमें किष्किंधा का सिंहासन प्राप्त हो सकेगा।